हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए क्लास 12th जीव विज्ञान का चैप्टर 4th जनन स्वास्थ्य लेके आया हूँ, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कला है? IUDS, GIFT, ZIFT दोनों, बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जिसमें GIF का नाम होता है, फुल नेम क्या है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफॉर्मेशन। और ZIT का नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफॉर्मेशन। और जो IUDS है, एक ये तकनीक है, गर्भ निरोधक तकनीक है, इसलिए इसे कला में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफॉर्मेशन नामक तकनीक उन महिलाओं के लिए अनुशासित है जो डिंब का उत्पादन नहीं कर सकती। ऑप्शन बी है, जो गर्भाशय के अंदर भ्रूण को रोक नहीं सकती, जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकती। ये सभी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जो डिंब का उत्पादन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जा सकती है जो डिंब उत्पाद नहीं कर सकती लेकिन उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं? तो आपके पास ऑप्शन है IUD, गिफ्ट, IUI, ICSI। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गिफ्ट आंसर। करेक्ट आंसर बी। करेक्ट आंसर क्या है? बी, गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट हुए वाला गिफ्ट नहीं है कि गिफ्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग उन जोड़ों में बांझपन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है जो पुरुष साथी में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है? ऑप्शन है IUD, गिफ्ट, IUI। इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर IUI करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक प्रजनन तकनीक में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में ढलने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है GIFT, ZIFT, ICSI, ED। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ICSI करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनसंख्या में IMR में वृद्धि और MMR में कमी से वृद्धि दर में तेजी से वृद्धि होगी, वृद्धि दर में गिरावट होगी, वृद्धि दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वृद्धि दर में गिरावट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में प्रजनन की दृष्टि से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कब अपनाया गया? 1950 में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1950 के दशक में। आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि इनका उपयोग, ऑप्शन है समूह के 72 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी है अंडोत्सर्ग के 72 घंटे के भीतर, ऑप्शन सी मासिक धर्म के 72 घंटे के भीतर, आरोपण के 72 घंटे के भीतर। मासिक धर्म का मतलब पीरियड से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट आंसर, समूह के 72 घंटे के भीतर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे वर्णित यौन संचारित रोगों में उस रोग की पहचान करें जो विशेष रूप से यौन अंगों में प्रभावित नहीं कर सकता। ये आंसर आप सभी को मालूम होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडोम निम्नलिखित कारणों से सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक में से एक है। ये गर्भधान के लिए प्रभावी अवरोधक है, ये संवेग की क्रिया में बाधा नहीं डालते, ये NSTD के जोखिम को कम करने में मदद करता है, या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पुरुष नसबंदी शल्य क्रिया कहा है गर्भ निरोधक के रूप में, पुरुष नसबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCH का तात्पर्य है स्वास्थ्य की नियमित जांच, प्रजनन सहायक स्वच्छता, प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक खतरे, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्रजनन
और बाल स्वास्थ्य देखभाल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसिटेंसिस एक तकनीक है जिसका उपयोग भ्रूण में अमीनो एसिड चयापचय में त्रुटियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भ्रूण में विशिष्ट हृदय संबंधित बीमारियों को इंगित करने के लिए भ्रूण में किसी भी वंशानुगत आनुवंशिक असमानता को निर्धारित करने के लिए इन सभी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भ्रूण में अमीनो एसिड चयापचय में त्रुटियों को निर्धारित करने के लिए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील भ्रूण में एमनियोसिटेंसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता लगाया जाता है? पीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, वंध्यता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस सप्ताह में CBS किया जाता है? 12वें से 14वें सप्ताह, 8 से 10वें सप्ताह, 5 से 7वें सप्ताह, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 8वें से 10वें सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण है जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, शिक्षा की कमी, सभी। तो ये सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये सभी में है। शिक्षा में भी कमी है, वृद्धि दर तो लगातार नियंत्रण बढ़ रही है, मृत्यु दर में कमी हो रही है। इसका कारण है मृत्यु दर कम हो रही है क्योंकि हर पल में मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, मेडिकल इतना देश डेवलप कर चुका है जिससे मृत्यु दर थोड़ा कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है? जन्म दर और आप्रवास, मृत्यु दर, उत्प्रवास, जन्म दर और उत्प्रवास, मृत्यु दर और आप्रवासन। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मृत्यु दर और आप्रवासन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकिए फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जनसंख्या के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, इससे देश की गरीबी बढ़ती है, इससे खाद्य आपूर्ति में कमी आती है, इससे बेरोजगारी बढ़ती है, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की जनसंख्या कम करने का सबसे अच्छा तरीका है? लोगों को शिक्षित करना, बेहतर घर बनाना, बड़े पैमाने पर लोगों को मारना, परिवार नियोजन का अभ्यास कराना और उसे लागू कराना। तो इसका आंसर सभी बच्चों को मालूम होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, परिवार नियोजक का अभ्यास कराना और उसे लागू करना, अभ्यास करना और उसे लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराना या करना एक ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सही ढंग से उपयोग किया जा सकता है? लोगों को छोटे परिवार के लाभों के बारे में शिक्षित करना, विवाह की आयु बढ़ाना, परिवार नियोजक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये सभी बातें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है? उपयोगकर्ता के अनुकूल, अपरिवर्तनीय, आसानी से उपलब्ध, सबसे कम दुष्प्रभाव। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर बी इज करेक्ट आंसर, अपरिवर्तनीय। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, ट्राइकोमोनेरिसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। HIV एक रोगजनक है जबकि अन्य रोग हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, STD के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है? अलीसा, PCR, DNA संकरण, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी फैलता है रक्त आधान से, अंतरंग, शारीरिक संपर्क से, यौन संपर्क से, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के संचरण का सामान्य माध्यम है यौन संभोग, रक्त आदान, प्लेसेंटा स्थानांतरण, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस है किस दिन मनाते हैं? इसका करेक्ट आंसर सभी को मालूम होगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसका आंसर आपको बताया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें फैलोपियन ट्यूब में निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण शामिल है? केवल भ्रूण 8 कोशिका अवस्था तक, या तो युग्मनज, या 8 कोशिका अवस्था तक प्रारंभिक भ्रूण, 32 कोशिका अवस्था का भ्रूण, केवल युग्मनज। तो इसका करेक्ट आंसर है या तो युग्मनज या 8 कोशिका अवस्था तक प्रारंभिक भ्रूण, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यूथ्राइन इंसेमिनेशन, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक संचयन की विधि निम्नलिखित में से किस तत्व पर आधारित है? मासिक धर्म के लगभग 14वें दिन ओवुलेशन होता है, डिंब लगभग 1-2 दिनों तक जीवित रहता है, शुक्राणु लगभग 3 दिनों तक जीवित रहता है, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये सभी। ये जो आवधिक संचयन की जो विधि है ये एक गर्भ निरोधक विधि के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर औषधि अंतर्गर्भाशयी उपकरण आईयूडी है? सीयूटी, लिप्सलू, CU7, LNG-20। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लिप्सलू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मल्टीलोड डिवाइस में होता है मैग्नीज, लोहा, तांबा, कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी का क्या कार्य है? ओव्यूलेशन को रोकना, निषेचन को रोकना, ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोकना, युग्मक जनन को रोकना। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, निषेचन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूडी गर्भधारण को इस प्रकार रोकते हैं? आपके पास ऑप्शन है, आरोपण के लिए आवश्यक गर्भाशय के शारीरिक और रूपात्मक परिवर्तनों को रोकता है, रूपात्मक परिवर्तनों को रोकता है। ऑप्शन बी है, गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं की भक्षण, कोशिका वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता और साथ ही उनकी निषेचन क्षमता को दबाना, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है? डायाफ्राम, वॉल्ट, कॉपर टी, ये सभी। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन की गोली गर्भधारण को रोकने में मदद करती है क्योंकि यह अंडाणु निर्माण, निषेचन, आरोपण इनमें से किसी को नहीं होने देती। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, अंडाणु निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली के बारे में क्या सत्य है? CDRI लखनऊ में विकसित है, इनमें स्टेरॉयड तैयारी शामिल है, एक बार कमजोर गोली, कई दुष्प्रभाव, उच्च गर्भ निरोधक मूल्य, बहुत कम दुष्प्रभाव मूल्य, कम गर्भ निरोधक मूल्य। ऑप्शन है आपके पास पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5, 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर,
डी होगा। अब डी में ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। फर्स्ट करेक्ट है, यह लखनऊ में विकसित हुई है। सेकंड, थर्ड में जो दिया है, थर्ड में क्या है, एक बार कमज़ोर गोली है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ में दिया है उच्च गर्भ निरोधक मूल्य है। पाँचवें दिया है उच्च गर्भ निरोधक मूल्य, कई दुष्प्रभाव, इसके कई दुष्प्रभाव भी देखने को मिले हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म नियंत्रण उपाय सबसे सुरक्षित माना जा सकता है। लय विधि, भौतिक बाधाओं का उपयोग, अवांछित गर्भावस्था की समाप्ति, नसबंदी तकनीक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नसबंदी तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान में भारत में गर्भ निरोधक की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत विधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर डी इज करेक्ट आंसर, IUD, इंट्रायूथराइन डिवाइस। आंसर डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की पूर्ण प्रमाण विधि है। प्रत्यारोपण, स्तनपान संबंधित एमेनोरिया, कंडोम, नसबंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर डी इज करेक्ट आंसर। आंसर डी इज करेक्ट आंसर, नसबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष नसबंदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह वृषण में शुक्राणु के उत्पादन को रोकता है, यह वीर्य उत्पादन को रोकता है, यह शुक्राणु को मूत्र मार्ग में जाने से रोकता है, यह पुरुष को स्तंभ से रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर, आंसर सी इज करेक्ट आंसर, यह शुक्राणु को मूत्र मार्ग में जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये अनचाहे गर्भधारण से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, ये उन गर्भधारण को समाप्त करने में मदद करते हैं जो माँ या भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, ये मानव जनसंख्या को कम करने में योगदान करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग जो पुरुष और महिला दोनों जननांगों को प्रभावित कर सकता है और संक्रमित माताओं से पैदा हुए बच्चों की आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है, वह है। ऑप्शन है आपके पास एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, गोनोरिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया आज के लिए सेशन इतना ही। इस अब देखते हैं आप अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।